बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 फरवरी साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपके साथ। बेशक। ले भी बच्चा, आज मार्केट क्यों आप पे भाई? पेट्रोल नहीं महंगा हुआ? अच्छा, मतलब पेट्रोल को 10 रुपये महंगा कर दे तो मार्केट 50 टप जाएगी। हाँ जी, अगर पेट्रोल के साथ सूरत हाल यही चलती रही तो ऑयल में रैली बन सकती है या बन जाएगी। और अगर ऑयल आपको पता है मेजर वॉल्यूम है उसका पाकिस्तान की मार्केट के जी अंदर। बिल्कुल। और अब मार्केट जो है वो डीप करेक्शन में नहीं जा पा रही, 38% करेक्शन लेती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के ऊपर जाने के इम्कानात कम हैं। आप जो अपनी गुज़िश्ता राय है उससे रजू फरमा रहे हैं। जी, मार्केट के ऊपर जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं जी, और नीचे जाने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। और आप अपनी गुज़िश्ता राय से रिव्यू में जा रहा हूँ मैं रजू फरमा रहे हैं। जी। और ऐन मुमकिन है कि हम मार्केट में डीप करेक्शन देखने से पहले एक और हाई देखेंगे, अनदर हाई, और 47,144 का हाई इस वक्त मार्केट के लिए रेजिस्टेंस। अगर वो टूटा तो मार्केट का मोमेंटम बहुत तेज हो जाएगा। अच्छा, बात ये है सामीन कराम, जो है वो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जो हैं वो चूँकि रेगुलरली नहीं सुनते हमारा प्रोग्राम, तो बहुत सारी बातें बहुत समझने से महरूम रह जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब देखें, आप कहते हैं मार्केट नीचे जा रही है, सॉरी इकॉनमी नीचे जा रही है तो मार्केट क्यों ऊपर जा रही है? देखिए, इकॉनमी जब नीचे जा रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, तकसीम ज़र जो है वो बराबर नहीं हो पा रही। इसलिए तकसीम ज़र अगर बराबर नहीं हो पा रही तो कुछ मेजॉरिटी लोग तो गरीब हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अमीर भी हो रहे हैं। और ये हर वक्त में हर ज़माने में होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी हो रहे हैं और उनमें कुछ लोग नए अमीर भी हो रहे हैं जी। कुछ लोग मिठू तोते भी दरियाफ्त हो रहे हैं। तो इन्होंने भी तो मिठू तोतों ने भी तो कहीं से दिहाड़ी लगानी है ना, ठीक है? तो ये तोता जात जो है, अब उनके लिए ऑप्शंस क्या है? स्टॉक मार्केट है नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो प्रॉपर्टी है। पहले स्टॉक मार्केट में उबाल आता है, जब उससे उबल के चीज़ें बाहर गिरती हैं तो वो सीधी प्रॉपर्टी में जाती, ठीक है? तो प्रॉपर्टी का जो राइज है उसकी तैयारी हो गई है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे पैसे पड़ गए हैं। 1.25 करोड़ वाला प्लाट जो है, एस्टेब्लिश सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, फाइलों की बात नहीं कर रहा, वो 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया। 1.25 करोड़ वाला 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया। मतलब 1.25 करोड़ वाला 2.5 का नहीं हुआ, 3 का नहीं हुआ, वो जो अन्नी मचा गश्ती वो नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंचिंग अप हो रहा है। इसलिए उधर से प्रॉपर्टी का बूम होना है और इधर से उधर से स्टॉक मार्केट का बूम होना है, इधर से प्रॉपर्टी का बूम स्टार्ट हो जाना है। लेकिन ये सवाल का जवाब है कि वो जो नए नए अमीर हुए हैं उन्होंने भी तो कई पोजीशनें लेनी है ना। तो यही ऑप्शन है 2-3 पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के, या प्रॉपर्टी है या रियल एस्टेट। सोना आप कितना लेके रख लेंगे? तीसरा ऑप्शन सोना होता है। हाँ, वो होल्डिंग का बड़ा मसला है। वो गरीब आदमी की इन्वेस्टमेंट है, वो आप कितना के लेके रख लेंगे? गरीब आदमी भी वो करोड़ों वाला है, ठीक है? तो इसलिए जितने भी अरबपति पार्टियां तैयार होती हैं तो वो फिर इस पैसे को लीगलाइज करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। अहमद निसाइया ने 6 महीने और एक्सटेंड कर देता कि प्रॉपर्टी में जहां से मर्जी पैसा लेके आए आपको नहीं पूछा जाएगा। वैसे दादाजी टाइमलाइन कितनी शानदार बन रही है। हाँ। इधर से स्टॉक मार्केट का उबाल, हाँ। इधर से प्रॉपर्टी का बूम, हाँ। और ये सारा पैसा लेके हम इलेक्शन में सजदा रेज होंगे। कितना मजा आएगा उस पैसे के साथ। बिल्कुल ठीक। दादाजी, मुझे ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस प्रोग्राम में इस खुशी का इजहार किया जाए कि आज पाकिस्तान भर की जो मदर्स हैं, माएँ हैं, वो आज बहुत खुश हैं। क्यों? स्कूल खुल गए, माओ की जान छुट गई। दादाजी, इतनी उगताई हुई थी, माएँ यकीन करें आज उनकी खुशी दीदनी है। दीदनी खुशी है आज उनकी। चले ठीक है, माओ को मुबारक हो जी। माओ को मुबारक, उनकी जान छुट गई। ठीक। पेट्रोल दादाजी,
है जी, पेट्रोल वो अब पुरानी बात हो गई ना। 13 रुपए भी बढ़ा सकता था खूबसूरत कप्तान। जी, लेकिन उसने सिर्फ 3 रुपए बढ़ाना पसंद किया, यानी जी। 2 रुपए 70 पैसे। और ये भी पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक महीने में 3 दफा सरकार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। मामा तो इको बारी 200 रुपए लीटर क्यों नहीं कर दिंदा? ਉਹਦੇ ਭੌਂਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੀ ਵੌਡਾ ਵਰਗੇ ਵੌਡਾ ਵਰਗੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜੇ ਭੌਂਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ 200 ਦਾ ਲੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ 200 ਦਾ ਲੀटर ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਕੱਢ, ठीक है ना। लोग सोचा करेंगे यार आज दफ्तर जाना है कि नहीं जाना, ना है नहीं देगी जी। लोग सोचा करें ना। 50 रुपए तो वैगन का किराया हो गया, 50 रुपए हो गया तकरीबन स्टॉप, आखिरी स्टॉप हाँ, था। मेट्रो का भी तो 40 रुपए है ना। ठीक है ना, 50 रुपए वैगन का किराया हो गया तो वो ज्यादा 100 का हो जाएगा, कर दे। दादाजी फीडबैक जब मैं ओपन करता हूँ ना, तो एक बंदा है वो राय वहीद, वो ट्विटर वाला, वो आता है आगे कहता है दादाजी जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे। अब बात ये है, आपने ये कहा था कि 100 रुपये पाकिस्तान में पेट्रोल बिकता था 105 के डॉलर पे, अब 160 रुपये पे पेट्रोल चला जाए तो प्रपोजिशन या वो बैलेंस बनता है। तो मुझे लगता है दादाजी चीज़ें ना मोरलेस उसी तरफ जा रही हैं। मतलब पाकिस्तान में अगर 160 का पेट्रोल भी हो जाता है तो डॉलर टर्म के अंदर वो उसी लेवल पे होगा जिस लेवल पे वो छोड़ के गए थे। यानी इससे सारी तबाही करेंसी की डेप्रिसिएशन से मची है। और वो किन्ने की थी? वो मेरे नवाज शरीफ का आ गया मेरा पा दे होते थे जी, पा दे नवाज, बल्कि बेनजीर पे डाल दें, सबूत ही कोई ना, पे डाल दे, सबूत ही कोई ना हो। ठीक है। यार एक बड़ी दिलचस्प बात है, और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड लोगों को ये तमाशा देखना चाहिए, और मैं भी आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर ये तमाशा देखें। इस वक्त अमेरिका की स्टॉक मार्केट के अंदर वो तमाशा मचा हुआ है, ये 2000 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में मचा था। ठीक है। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जो इस वक्त फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं अंजुम निसार साहब, इनके वालिद साहब होते थे जनाब निसार अलाई साहब, उनको निसार अलाई डंका भी कहते थे। ठीक है। डंका साहब अपने यार है सन, ठीक है, बड़े पाई सन। तो डंका साहब जो थे उन्होंने वो तूफान मचाया था जो कि इस वक्त अमेरिका में यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, एक यूनिवर्सिटी के बच्चों का ग्रुप है, कोई 28 ग्रुप, ठीक है, उन्होंने एक कंपनी जो है गेम स्टॉप के नाम से, वो कंपनी है जो बच्चों की सॉफ्टवेयर की गेमेशन में बनाती है, उसको ताड़ा। उसकी नेटवर्थ थी उस वक्त कुछ 70 से 80 करोड़ डॉलर की, नहीं 70 से 80 करोड़, 700-800 मिलियन की, 700-800 मिलियन की कंपनी थी। उन्होंने उसके फ्लोटिंग शेयर जो थे ना, थोड़े से शेयर थे, वो उन्होंने बाय आउट कर। ठीक है। अब जब उसके सारे शेयर या तकरीबन 80% शेयर बाय आउट हो गए, तो जाहिर है अगर कोई झूमता जामता इधर से जो स्पॉन्सर शेयर होल्डर हैं वो आए, उन्होंने कहा को थोड़े से और शेयर बाय करते, उन्होंने कीमत बाइंग डाली, बाइंग में आज ही नहीं कर बिड और आस्क का फर्क आ रहा है। अब कंपनी का शेयर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। शेयर बढ़ना शुरू हो गया। उस कंपनी की उस वक्त वर्थ कितनी थी? $1 अरब से कम जी। ठीक है। और अब इस वक्त वर्थ कितनी है? $24 अरब। 24 गुना हो गया शेयर, 24 गुना वर्थ हो गई। अब उसके शेयर बढ़ते गए। डिमांड डालें लोग, आगे से बाइंग ही ना मिले, सेलिंग ही ना मिले, बाइंग डालें, सेलिंग ही ना मिले, तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां कूद पड़ी हैं, गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी है, ठीक है, वो कूद पड़ी और उन्होंने ब्लैंक सेलिंग शुरू कर दी जी, और फंसने वाली सूरत हाल। फ्यूचर के अंदर सेलिंग शुरू कर दी। अब फ्यूचर के अंदर उन्होंने सेल किया, फर्ज करें शेयर चल रहा था 300 रुपए का, उन्होंने फ्यूचर में सेल कर दिया 500 रुपए का। अब जब डिलीवरी का वक्त आया है तो शेयर हो गया हुआ 700 का। जी। पार्टी कहती है जी 200 रुपए पलियों दे हो सानू, ठीक है, कैश में सौदा काटना तो $200 पल्ले से दे, और अगर आपने उस पर जाना है सौदा लेके अपना फिजिकल डिलीवरी देनी, अब फिजिकल डिलीवरी मार्केट में है ही अवेलेबल ही नहीं है। और वो बच्चे जो शैतान बच्चे थे जिन्होंने ये टारगेट किया था, वो बैठे बैठे मिलियनेयर हो गए। बरसबील तस्करा में यानी अपने क्लास वो जो क्लास है वो मिलियनेयर की क्लास हो गई है, बैठे बैठे उनके घर आ गए हैं, गाड़ियां आ गई हैं, अजीब तमाशा मचा हुआ है। और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ यार, ऐसी इंटेलिजेंस बच्चों के पास होनी चाहिए। डाटा तो चेक करें कि गेम स्टॉप का डाटा। हाँ। नाज़रीन इकराम, जुलाई 2020 में
उसका शेयर $4.01 का था, $4.01 का। इस वक्त जनवरी 2021 में इसका शेयर $325 का है। दादाजी अंधेर डिग्री में चाहती वैसे। मेरा टेढ़। और अगर आप माह जनवरी की सिर्फ बात करें तो इसमें 1625% का इजाफा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक इल्जाम आता है पोचिंग का कि एक बंदा मार्केट के अंदर बाइंग करना शुरू कर देता है। वो एक बंदा नहीं है, वो 28-29 बच्चे हैं। और कानूनों ना उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, कानूनों ने कुछ नहीं कह ना वो सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ना कुछ वो लेना शेयर देना। लेके बैठ गए। कंपनी भी पिटना शुरू हो गई कि साढ़े नाल की करंट है। पाकिस्तान की मार्केट में भी ये होने लगा है। पाकिस्तान की मार्केट में हो, ये मुझे बड़ी खुशी होगी। हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंस निकले, ठीक है। जी। हमारे किसी आईबीए कराची के या आईबीए लाहौर के बच्चे जो हैं, वो कोई एक क्लास मिलकर ये हरकत करे, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। यार इंटेलिजेंस का काम है ना, स्टडी का काम है ना। उन्होंने पहले कंपनी घेरी है, टारगेट ताड़ी है, ताड़ी होगी, उसकी स्टडी की होगी। स्टडी करने के लिए बच्चों को पढ़ना पड़ेगा तो पढ़े, ठीक है ना। सीखना पड़ेगा तो सीखा होगा ना उनमें से। चले 28 में से 2 ने तो सीखा होगा ना, और बाकी सब उसके पीछे लगे होंगे हैं जी। और स्टडियां करके उन्होंने कहा होगा कि ये देखें, ये गेम करते हैं, ठीक है। और कोई इलीगल गेम नहीं है। अब जिस तरह 2000 के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बंद हुई थी, मुझे लगता है कि ये मार्केट बंद करके सौदों की सेटलमेंट करनी पड़ेगी जी। और अब चलती मार्केट में तो ये सौदे सेटल नहीं होते। और पाकिस्तान की मार्केट में आप ये देखिए कि मार्च 2020 में, यानी जब कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, सिस्टम्स लिमिटेड 91 रुपए का था। हाँ जी। जुमेरात को, जो लास्ट जुमेरात गुजरी, आज हम मंडे का प्रोग्राम कर रहे हैं, 493 रुपए का हाई लगा है। ठीक है। और अभी बहुत से शेयर्स में ये गेम दादाजी होनी है। बहुत सारे शेयर्स में ये गेम होनी है, बल्कि आपको क्या पता हो भी रही हो। हाँ जी। अगर आप स्टॉक मार्केट के काढ़े हैं, बल्कि कीड़े हैं, तो आपको इस तरह की ना वारदातें देखना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता इस तरह की वारदातों में को मैनेज करना चाहिए, उनमें शरीक होना चाहिए, कम ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। ये तमाशा है जो ग्राउंड में हो रहा है। तभी गालिब ने कहा था ना, होता है ये जो है ना, ये आप समझें कि PSL हो रहा है स्टॉक मार्केट का। जी। आगे चलें दादाजी, आगे चलें और खबरें जो है वो शुरू कर दें। खबरें शुरू करें। पहली खबर दादाजी महंगाई से रिलेटेड। अब आप कहेंगे इतनी दफा ये मौजू जो है पीटा जा चुका है। फूड इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान के रूरल एरियाज में ज्यादा हाई है। ये तो मैं पहले भी रोता रहा हूँ, ज्यादा है। अब आप जो एडवांस खबर दे देते हैं ना, उससे अखबार बदमजा हो जाते हैं। नहीं, मैं पहले कह चुका हूं। मैं तो पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि फूड इन्फ्लेशन देहात में बढ़ी हुई है, ठीक है ना। और देहात वाले मुजाहरा करने आते, इंडिया के देहात वाले मुजाहरा करने आते हैं तो हम बड़ी तालियां बजाते हैं, देखो ना लाल किले के ऊपर। और हमारे देहात वाले मुजाहरा करने आए तो हम गोलियां मार देते हैं उनको, ठोकर न्याज बेग के ऊपर 2 बंदे मार देते हैं उसके, ठीक है ना। क्या मुनाफकत है वैसे। लो जी, फिच की रिपोर्ट आ गई। हाय। फिच ने पाकिस्तान की जो रियल ग्रोथ है उसको 1.1% के ऊपर रखा है, टारगेट वो किया है, एस्टिमेट फिच किया ने कर दिया है। पिच 1.1% पे पाकिस्तान की सोसाइटी सरवाइव नहीं कर पाएगी, मुख्तसरन बात ये है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जो होगा वो पाकिस्तान को एक्सटर्नल डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक्सटर्नल डिमांड्स होंगी। एक्सपोर्ट्स। हाँ, नहीं, पैसों की वापसी। अच्छा, ठीक है। पार्टी का फोन आया था परसों। अच्छा जी। मैं फोन किया, उन्होंने नहीं अटेंड किया, वापसी तो फोन किया। मैं क्या शाह महमूद कुरैशी नूं कतर क्यों कर लिया सा ये, ठीक है। कहते टैलीग्राम ते आओ, टैलीग्राम ते। मैं व्हाट्सएप भी महफूज नहीं कर, टैलीग्राम ते आओ। टैलीग्राम ते कहते जो कुछ उन्होंने किया ना, उसका मैंने डिटेल में व्लॉग बना दिया है, वो आप मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। लेकिन मुख्तसरन एक लफ्ज में ये था कि अगले ने कहा है कि भाईजान आपको LNG का एग्रीमेंट जो है वो बुरा लगता है ना, ठीक है ना। अब तक आपको जितनी LNG गई है, आपके ख्याल में उसमें आपको जितना घाटा पड़ा है ना, गिन लो। अच्छा, कैश ऑन कैश गिन लो और एग्रीमेंट खत्म।
बेइज्जतियां, इंटरनेशनल बेइज्जतियां। एग्रीमेंट खत्म कर दियो, सानू नहीं लोड़, असी तुहानू LNG नहीं देनी। जितना आपको घाटा पड़ा है आपके ख्याल में अब तक, वो गिन लें, हमें बता दें, चेक, छुट्टी करो। भाईजान मिन्नतां करनियां पै गईयां, उत्ते गिट्टियां गोड्यां नूं हत्थ लाना पै गया और कहना पै गया, वो पागल है, एवें भौंकदा रहिंदा है, माफी दे दिओ बाबा जी तुसीं। अच्छा, कहना पड़ गया। जी जी जी, वो पागल है, वो नहीं, वो पागल है, उन्हें पता ही नहीं हो की बोल जाना। तमीमे का तो पता है ना आपको? तमीमा तो तुम्हें पता है ना, वो फतेहमंद होके निकला है, सऊदी अरब ने झुक के उसके साथ सुलह की है, अब तो निथल हो गया जी, ब्लॉकेट के उधर उसने सुलह करने के बाद फिर हमें अरब वर्ल्ड को उसने पिछाड़ दिया, तो आप क्या बेच रहे हैं उसके आगे? इसकी डिटेल जो है उसके लिए आप हमारा वीलॉग मुलाहिजा फरमाएं, उससे किन्नी किन्नी बेइज्जती हुई है। मैंने इसमें 2-3 वीलॉग फरमाए, बारी बारी आएगा जी। अगली खबर पढ़ूं, डाटा उधर है। हाँ, अच्छा, फिच के मतलब कोई बात रहती है? नहीं, फिच ने कहा है कि अगर बैरूनी जो पाकिस्तान की डिमांड्स है वो रहेगी, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वैक्सीन रोल आउट हो गई, अगर वैक्सीन रोल आउट हो गई और पाकिस्तान को भी कहीं से वैक्सीन लग गई, जो कि उम्मीद है मिल जाएगी, वो पता चली जी। हमारे असद उमर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें वैक्सीन मिल गई है, तो पार्टी पहुंच गई यूके वाली मैंने कहा यारा का काम है गया, हमने अल्लाह वास्ते लेके दी है इनको यार चुप ही कर जाते 2 मिनट से तो मरती यार। वैसे आजकल ना असद वो नकदो नकद नहीं होती है बेइज्जती होना, आजकल ना वो असद उमर की हो रही है, इधरों गल करता है, इधरों त्रल करके मुंह के उत्ते थप्पड़ पैंदा है, मुंह ही घूम जाता है, इधर से बात करता है, इधर से त्रल करके मुंह के ऊपर थप्पड़ पड़ता है। अभी बेचारे की ये वो क्या होती है, ट्वीट की स्याही खुश्क नहीं होती, अभी बेचारे की ट्वीट की स्याही खुश्क नहीं होती। 8,000 पे नौकरी पे रखे गए लोग जो है अभी तक उस ट्वीट पे 200 लाइक्स भी नहीं मार पाते कि जवाब आ जाता, कोई ना कोई थ्रल थप्पड़ मारदा है, और चाइना का स्टीव जॉब घूमना शुरू कर देता मस्कर, वो चाइना कह रहा, चाइना का स्टीव, वैसे हैरत है, चाइना का स्टीव जॉब चाइना के खिलाफ है। हाँ। 1% कुछ थोड़ी शर्म नहीं आ रही वैसे? अच्छा, मुझे ना कल साहब से जब मैंने बात की है तो मुझे उनकी बातों से जो स्मेल आई है वो ये है कि कुछ इसी तरह की बात चाइना के साथ भी चल रही है। हम बड़े धड़ल्ले के साथ बैठे हुए हैं कि चाइना ने सारे हमसाया ममालिक के साथ जो पंगा ले लिया है, तो हम चाइना की मजबूरी है। यही गलत फहमी और जिसे कहना चाहिए कि बद सोची, जिसको कहूँगा मैं, बद सोची नया लफ्ज़ आया मेरे ज़हन में, यही जो गलत फहमी और बद सोची जो थी, ये हमें अमेरिका के बारे में भी थी कि हम अमेरिका की मजबूरी है। यही गलत फहमी इमरान खान को अपने बारे में भी है कि मैं सिलेक्टर्स की मजबूरी हूँ जी। दुनिया के कब्रिस्तान जो है वो नागुज़ीर लोगों से भरे पड़े हैं, हर एक को ये गलत फहमी थी कि मैं बहुत अहम था, बस यही वहम था, ठीक है ना। हाँ, लम्हा मौजूद के अंदर आपका एक खास जगह पे मौजूद होना आपकी अहमियत की निशानदेही नहीं करता, ठीक है, वो वक्त के धारे की निशानदेही करता है, जिसके हवाले से फुलरवान को जाने वाली बस के पीछे लिखा होता वक्त ने एक दफा फिर दुल्हन बना दिया। और अहम बात यह है कि 1.1% की ग्रोथ पे हम 11% वाले भारत को तबाह बर्बाद करने चल रहे हैं। हम 1% एक पे पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं और 11% वाला भारत टुकड़े होने जा रहा है। यार मैं सदके जाऊं, और दुनिया के फैसले भाईजान हैंडलर साहब ये अपने यूट्यूबर को थोड़ी सी लगाम डालें, अमेरिका के साथ कोई तल्लुकात बहाल होने दे। ये हकीकत टीवी और मैं जशूश था और जम्मू टीवी सारे अमेरिका के टुकड़े करन रहे ने, इनको जरा व्हाट्सएप करने जरा हल्के करें, उन्हें कहें कि जरा ये वाले सेक्टर अवॉइड कर जाए, थोड़ा सा किसी और तरफ कर लें। देखें अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होने हैं, अमेरिकियों ने अगर इनके ये वाली बकवासियात सुन ली तो अमेरिका सऊदी अरब नहीं है, ठीक है। और अगर तमीमा बुला के तो बेइज्जती फरमा सकता है कि चुको पैसे से निकलो, तो अमेरिका तो फिर अमेरिका है, उनके साथ कोई बातचीत हो लेने दें, इनकी बकवासियात बंद करवाएं, इनकी बकवासियात बंद करवाएं, इनको SMS भेजना बंद करें इस मौजू के ऊपर, ठीक है
बस हाँ। यहीं पे वाइंड अप करेंगे। बस जी, बस टाइम ओवर टाइम ओवर। जी। ओ ना यार, फिर कहेंगे मुझे जो है ना वो तकलीफ शुरू हो रही है लोअर बैली में, हाय। टाइम जो है खत्म हो गया। ठीक है जी, एफबीआर ने जो रेवेन्यू कलेक्शन के डाटे की बात की है वो इंशाल्लाह हम कल के प्रोग्राम में जरूर शेयर करेंगे। ठीक है। ठीक है यार हमें तो मार्शाल्लाह भी खालिस नहीं मिला, हाँ जी, 2 नंबर हमारे साथ। हमसे तो म्यांमार ही अच्छा निकला, बर्मा, वहां पे खालिस मार्शाल्लाह आ गए। और गिरफ्तार कर लिया गया है क्या नाम है? आंग सांग चुई को। जी। और मांग तान टूची जो है, मांग तान दादाजी क्या हुआ? मांग तान के नहीं खाता ज्यादा नहीं हंस रहा। आंग सान टूची उनकी हुक्मरान थी। नहीं, सूची सूची हाँ। हमारा मांग तान टूची है। हाँ। ठीक है, पता नहीं अब इनकी हुकूमत का क्या बनता है। ठीक है। चले तो 12 अमरीकियों ने उनको कॉल कर दिया। बुनियादी तौर पे ना, भले अहमद उमर शेख के केस का फैसला हो और भले वहाँ पे मार्शल लॉ लगाना हो, बुनियादी तौर पे दोनों बातें जो है ना, ये अमेरिका की तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। वो जिस तरह बच्चा जो होता है घर में, जिसको तवज्जो कम मिले, वो जब मेहमान आए तो वो कभी बर्तन तोड़ देता है, कभी दरवाज़ा ठक करके मारता है, कभी ऐसे ही दौड़ता हुआ पास से गुजर जाता है। ठीक है, वो बेसिकली तवज्जो लेना चाह रहा होता है। अहमद उमर शेख वाला फैसला भी और वहाँ पे मार्शल भी, दोनों इसी कैटेगरी के अंदर शुमार करें। आपको दुनिया के आलमी मामलात की समझ आना शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारा फेसबुक पेज जो है दादा पोता शो का, वो लाइक फरमा दें। यार हमने इतना आपसे कभी भी गुजारिश नहीं की, ठीक है? तो लाइक फरमा दें, अपने दोस्त अहबाब से लाइक फरमवा दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और टेलीग्राम ग्रुपों में इसको शेयर कर दें इसी रिक्वेस्ट के साथ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।